हेलो एवरीवन। मेरा नाम खुशी गर्ग है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डीबीएमएस की लैंग्वेजेस डिस्कस करी थी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉलम्स वगैरह को सिलेक्ट करते हैं। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं क्रिएट डेटाबेस। अब क्रिएट डेटाबेस हम लोगों ने बात की थी पिछली क्लास में लैंग्वेजेस की, किस लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड आती है, वो हमें याद होनी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर हम क्रिएट डेटाबेस की बात करें तो ये कमांड यूज़ होती है हमारे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए। तो अब इसका सिंटेक्स है क्रिएट डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नेम और सेमीकोलन। अब मैंने एक एग्जांपल भी यूज़ करा है, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। मैंने एक स्कूल नेम से डेटाबेस बनाया है। अगर अब मुझे ये चेक करना है, मुझे याद नहीं है वो डेटाबेस मैंने कभी बनाया था या नहीं, तो हम यूज़ कर सकते हैं क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट स्कूल। फिर आप उसका नाम दे दो। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो आपको शो हो जाएगा, एरर आ जाएगा आप, क्योंकि उस नाम से फिर क्रिएट नहीं कर सकते। अगर नहीं होगा तो आपका स्कूल नेम से डेटा वो क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट डेटाबेस की हेल्प से तो हम लोग अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटाबेस क्रिएट हो गया तो उसको यूज़ भी तो करना होगा। तो अब हम करेंगे डेटाबेस क्रिएशन के बाद अपने डेटाबेस को यूज़। अब इसका सिंटेक्स होता है यूज़ डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नेम जो भी होगा। और उसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, ये तो हो गया हमारा सिंटेक्स, हम लिखेंगे कैसे। यूज़, अभी हमने रिसेंटली डेटाबेस बनाया था हमारा स्कूल नेम से, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे क्रिएट डेटाबेस स्कूल, सॉरी यूज़ स्कूल। अब हमने क्रिएट कर लिया डेटाबेस, यूज़ कर लिया डेटाबेस। अब डेटाबेस यहाँ पे एक तरीके से हम डेटाबेस को अब यूज़ कर रहे हैं। अब डेटाबेस यूज़ हो रहा है तो अब उस डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगी। तो उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने क्या लिखा है, क्रिएटिंग टेबल के लिए अब हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल, फिर आपकी टेबल का नेम, आपका ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी, कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, कॉलम 2 उसका डेटा टाइप। एक टेबल में आपको कम से कम 2 कॉलम लेने होते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हो। ये आपका क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। एसक्यूएल में जितनी भी आप कमांड्स लिखते हो सब एंड होती है सेमीकोलन से। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने अब देखिए, अब जो डेटाबेस जिस नाम से बनाया है, लाइक यहाँ पे मैंने स्कूल नेम से बनाया है, तो मैं उस नाम से टेबल क्रिएट नहीं कर सकती सेम नेम से। तो अब मैंने स्कूल नेम से डेटाबेस बनाया, तो अब मैं स्टूडेंट नेम से क्या बना रही हूँ, अपनी टेबल बना रही हूँ। स्टूडेंट नेम से टेबल बनाई, SID मैंने ले ली, स्टूडेंट की ID इंट में यानी इंटीजर में। एफ नेम ले लिया मैंने वैरकैर में, यानी उनका फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम उनका वैरकैर में ले लिया। मैं चाहती तो उनके साथ इनकी लिमिट ले सकती हूँ कि मैं कितने कैरेक्टर्स इंसर्ट कराना चाहती हूँ, और नहीं भी लोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। फिर एड्रेस ले लिया हम लोगों ने वैरकैर में, सिटी ले लिया वैरकैर में, और टेबल क्लोज कर दी। इसके बाद मेरी टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चेक करना है टेबल कैसे, अगर सारे कॉलम्स हमें चेक करने हैं या सिलेक्ट करने हैं, डिस्प्ले कराने हैं, तो हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से मैं अपना जो भी मैंने कॉलम्स, ये स्टार हमारा सारे कॉलम्स के लिए यूज़ हो रहा है, यानी हमें सारे कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे इस वाली कमांड से। और इसके बाद अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम रन करना है तो उसके लिए भी एक कमांड होती है। ये कमांड होती है फॉर स्पेसिफिक कॉलम, लाइक सिलेक्ट, आपको जो जो कॉलम करना है। अब लाइक मैंने 4-5 कॉलम बनाए थे, बट मुझे 2 ही कॉलम सिलेक्ट करने हैं अभी, तो सिलेक्ट SID F नेम फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारी टेबल का नेम हो गया, और SID F नेम हमारे कॉलम नेम्स हो गए। उसके बाद सेमी कॉलन, तो हमें सिर्फ इन्हीं का डेटा शो होगा, उस स्टार में हमें टोटल डेटा शो होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। होप आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंसर्ट इनटू की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।